जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हो गया और इसलिए यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, उसकी शांति का प्रार्थना करो। हम इस्राएल आदमी यरूशलेम में तेरे चरपनाम के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल हो गए। अपने भाइयों और संगियों के निमित्त मैं कहूँगा कि शांति हो। अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त मैं तेरी भलाई का प्रयत्न करूँगा। हम प्रभु की आराधना में जाएंगे, कुछ गीत गा करके प्रभु की आराधना करेंगे। वह में मन से सामने आ जाए। आगे प्रार्थना में अपनी आंखों को हम बंद करें। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। अब तो तक से तूने प्रभु हम सबको जीवित और तंदुरुस्त रखा। ये प्रेरणा हमारे मन के अंदर उत्पन्न की जो तेरे भवन में आकर तेरी आराधना भक्ति स्तुति प्रशंसा कर सकें। कि ऐसी आराधना जिसके तुम योग्य परमेश्वर है, तो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, समस्त सत्ताधारी प्रभु, हम सबको रचने और बनाने वाला, समस्त ब्रह्मांड को रचने वाला परमेश्वर तू ही है और केवल तू ही आदर और महिमा और स्तुति के योग्य है। इसलिए प्रभु आज के दिन में हम अपने सिरों को तेरे सामने झुकाते हैं, तुझे धन्यवाद करते हैं, तुझे सिजदा करते हैं प्रभु, और हम तेरी आराधना करते हैं, क्योंकि मनुष्य का हमारा संपूर्ण कर्तव्य यही है और तू ही एकमात्र परमेश्वर इसमें योग्य है। आज हमारी आराधना को स्वीकार कर यीशु के नाम से विनती मांगते हैं, आमीन आमीन। जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। जरूर अपने घर से निकलते समय हम लोगों ने बात किया हुआ ना कि चर्च जाना है, चर्च जाना है। ओके, अगर अकेले आए हैं तो आप अपने आप से ही बात कर रहे होंगे कि मुझको चर्च जाना है, ठीक है। और ये क्या ही आनंद और खुशी की बात है। हालेलुया हालेलुया। मुझे गीत गा करके आराधना करेंगे। पहला नंबर गीत है, धन्य तेरा नाम प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। यीशु का नाम तेजस्वी नाम है। यीशु के नाम में सामर्थ है, यीशु के नाम में चंगाई है। और यीशु से कहा जो कुछ तुम करो यीशु के नाम से करो। हालेलुया। मेरे नाम से करो और मेरे नाम से अगर तुम पिता से कुछ भी मांगोगे वो तुमको देगा। हालेलुया। तो एक ऐसा नाम का मतलब होता है अधिकार, यानी कि केवल नाम पुकारना किसी का। यीशु नाम का मतलब यीशु के अधिकार के साथ, यीशु के सामर्थ के साथ उसने आपको अपना नाम दिया। धन्य तेरा नाम। आज साथ में हम इस गीत को गाएंगे। जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, वहाँ आज़ादी है। आपको जैसे प्रभु की आराधना करने का मन है उस तरीके से आप पूरी आज़ादी के साथ प्रभु की आराधना करेंगे। मेरे बात नहीं सुना आप लोग, कौन नाराज से सब लोग खड़े हो, साहब ने बताया सब लोग खड़ा हो गए। हाँ, सब लोग नाराज थे, इसलिए चलिए जो नाराज नहीं है वो लोग भी खड़े हो भाई। हाँ, नाराज नहीं है, वेरी गुड। अभी भी परसों नहीं खड़ा है, पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा है। ओके, चलिए मेरे नाम
यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, ये गीत गा करके प्रभु की आराधना करेंगे। तेरा नाम मेरा शान करना। यीशु नाम, तेरा नाम क्या ही स्तुति के योग्य है, क्या ही भय के योग्य है। परमेश्वर हमें संभालता है, उसने हमको संभाला, जीवन दिया, आज तक जीवित रखा। हम परमेश्वर के भवन में हैं उसकी आराधना और स्तुति करने के लिए। यीशु मसीह ने कहा कि जहाँ कहीं भी 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। इस
समय प्रभु यीशु मसीह अपने वायदे के मुताबिक हमारे बीच में हैं और हम केवल विश्वास की आंखों से प्रभु यीशु मसीह को देख सकते हैं। प्रभु मेरी आंखों को खोल कि मैं तुझे देख सकूं। क्या तू विश्वास करती है? प्रभु यीशु मसीह ने मार्था से पूछा, क्या तू विश्वास करती है कि मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ? प्रभु यीशु मसीह की आराधना में हम थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करके प्रभु के कथनों के ऊपर मनन करेंगे और प्रभु की आराधना और स्तुति करेंगे। जैसे हमने गीत में गाया है, परमेश्वर तू हमारा ईश्वर है, तू सदा कर धन्य है, वो अनंत काल का परमेश्वर है। आमीन बोलेंगे। वो अनंत काल का परमेश्वर है। आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी का राजा, स्वर्ग का राजा विराज है। यह अधिकार उसको परमेश्वर से मिला है और पुत्र ठहर करके उसने इसको इनहेरिट भी किया है। उसके अंदर ये क्षमता भी है कि वह समस्त पृथ्वी का न्याय करे, समस्त पृथ्वी के ऊपर शासन करे। हम प्रभु यीशु को धन्यवाद करें, अपने मन में उसकी आराधना करें। हम स्मरण करें कि हमारे प्रभु ने हमारे कितने पापों को क्षमा किया है। आज हमारे पाप भूल गए, आज हम यीशु के नाम के कहलाते हैं, उसके विश्वास में हैं। यही कारण है कि आज हम उसकी आराधना में यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। जैसे ही प्रभु को मालूम हुआ कि लाजर 4 दिन से कब्र के अंदर बंद है और ज्यों ही मार्था ने सुना कि प्रभु यीशु आ रहे हैं, वो उनसे मिलने के लिए गए। और मार्था कहते हैं कि प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कभी नहीं होता। आज हमारी क्या डेस्परेट नीड है, किस बात से हम व्यथित हैं, किस बात से हम परेशान हैं, किस बात में हमको लगता है कि प्रभु यीशु, केवल प्रभु यीशु मेरी समस्या का समाधान कर सकता है। और कितने बार हमने अविश्वास में प्रभु से ये कहा कि प्रभु अगर तू यहाँ होता, अगर तू मेरे जीवन में होता तो ऐसा नहीं होता। आज उसको अपने जीवन में आमंत्रित करें। क्योंकि माता कहती है कि मैं अभी भी जानती हूँ कि जो कुछ तू पिता से मांगेगा वो पिता तुम देगा। जरूर प्रार्थना को सुनेगा। हमारा प्रभु प्रार्थना सुनने वाला, जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर, हमारी जरूरतों को वो जानता है। हम खुद अपनी जरूरतों को नहीं जानते। हमारे मांगने से कहीं ज़्यादा बढ़ करके प्रभु हमारे लिए बिना मांगे नहीं करता है। अर्थात प्रभु यीशु उसको वायदा देते हैं कि मेरा भाई जी उठेगा। प्रभु के एक वायदे को अपने साथ लेकर के जाए। आज आप चाहे कोई भी बीमारी लेकर के आए, वो यहोवा रफ़ा है, जैसा हमने गीत में गाया, और चंगाई अभी से शुरू हो चुकी है यीशु के नाम से। जहाँ कहीं भी आपको तकलीफ है, सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, घुटने में दर्द है, उस जगह पर अपने हाथ को लगाइए यीशु के नाम से। शिफा और चंगाई, प्रभु छुटकारा देने वाला है। वो पूरा छुटकारा देता है। वो सारे पापों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है। उसके लिए कुछ कठिन नहीं है, असंभव कुछ नहीं है। हमारा प्रभु सर्वसामर्थी है। जरूर प्रभु हमारे लिए करेगा। क्या तू विश्वास करती है कि सचमुच में आज मैं जो कुछ भी प्रार्थना करूं, क्या तुम इस बात के ऊपर विश्वास करती हो? प्रभु हमसे पूछता है। मेरे पीछे बोलेंगे, हे प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे अविश्वास का उपाय कर, मेरी समस्या का समाधान कर, मेरी प्रार्थना को सुन। हम इस संसार के अंदर अपने परिवार को पालने में असफल रहे हैं। हम अपनी नौकरी में असफल रहे हैं। हम अपनी पढ़ाई में असफल रहे हैं। लेकिन प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, तो मेरा चरवाहा है,
तो मुझे बुद्धि देने वाला है, तो मेरी अगुवाई करने वाला है, मुझे सफलता देने वाला है। ये हमारे पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, मेरी सहायता कर, मेरी पीड़ा को दूर कर, मेरे दुख पर दृष्टि कर, मुझ पर दया कर, मेरी ज़रूरत को पूरा कर और अपना दर्शन मुझको दे। आमीन, आमीन। कृपया बैठ जाएं। प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना है। विश्वास के साथ प्रभु की हुजूरी में बैठेंगे। प्रभु के भवन में आप सबका स्वागत है। अगर कोई पहली बार हमारे साथ आराधना कर रहे हैं तो हम आपका विशेष स्वागत करना चाहते हैं। कोई है जो आज पहली बार आराधना कर रहे हैं, अपना हाथ दिखाएंगे। If you are worshiping with us for the first time, आज पहली बार आप आए हैं, आपका स्वागत है। आप जो भी सोच करके प्रभु के भवन में आए हैं, प्रभु की आशीष आपके ऊपर हो, आपके मन की मुराद को परमेश्वर पूरा करे। आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं प्रभु की सच्ची आराधना करने के। प्रभु की आशीष आपके ऊपर हो। कृपया बैठ जाएं। अभी भजन के माध्यम से हम प्रार्थना में जाएंगे और भजन का पाठ पढ़ा जाएगा बेटी अर्पिता के द्वारा से। भजन संहिता 92 Psalm 90। अर्पिता, और इसके बाद हम विशेष गीत अर्थात पारिवारिक गीत के द्वारा से प्रभु की आराधना करेंगे। भाई जोसेफ का परिवार हमारे बीच में है। आज जोसेफ रेलवे से आप लोग आकर के अपने विशेष गीत के द्वारा से, और आज संडे स्कूल के बच्चों का भी एक छोटा सा डिस्प्ले होगा। ये सब कुछ आपकी जानकारी के लिए कि हम अपने बच्चों को पहचानें, हमारे बच्चे हमको पहचाने, अलग अलग क्लास को बारी बारी से क्योंकि हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो प्राइमरी सेक्शन से आते का क्लास भी तैयार रहेगा ऊपर आने के लिए। आप घबराइएगा मत, बिल्कुल ऊपर आएंगे। हमारे कल्पनाओं से बढ़ के परमेश्वर की कल्पना है। जो भी हम
परमेश्वर का एक वचन है जो मुझे संभाले रखा है। मेरे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि मुझे संभाले या कोई मुझे संभाल सके, लेकिन जो परमेश्वर का वचन है ना, सब कोई आपको छोड़ सकता है। हर कोई ये जरूरी है कि आपको यहाँ से जाना है, लेकिन परमेश्वर आपको यहाँ से जानता है। और लिखा के वचन है कि वो आपको रचने से पहले आपको जानता है। माँ की गर्भ में जब आप लोग थे तब से वो आपके लिए जानता है और आपकी रक्षा करता है। पहले जो 91% हम लोग पढ़ते हैं वो उसमें लिखा है यहोवा हमारा रक्षक है। उस पर हम देखते हैं कि परमेश्वर कैसे कैसे अपने सेवकों को या अपनी बेटी बेटियों को संभालता है। उसी प्रकार हम सब परमेश्वर की दास और दासी बेटी बेटी हैं, इसलिए परमेश्वर हमें संभालता है। वो चाहता है कि हमारे बच्चे दौड़े गिरते हैं तो वो हमें उठाता है। हमें रिग्रेट जब फील होता है ना तो हमें आगे को बढ़ाता है, उठाता है, कहता है बेटा तेरा कितना ठीक है, तू गिर गया, अब समय उठने का अच्छा भी है। तो परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं अभी भी परिपूर्ण हूँ, बहुत सारी कमियाँ हैं मेरे अंदर, पर मैं चाहती हूँ परमेश्वर हर रास्ते को मुझे गाइड करे, चाहे आपके द्वारा हो चाहे किसी के द्वारा हो। आप जब कोई भी मेरे बारे में कुछ भी देखता मुझे बोलता है कि ऐसे नहीं ऐसे करो, मुझे अच्छा लगता है कि हाँ कोई है जो हमें देख रहा है। और ये सौभाग्य की बातें सौभाग्य की बात होगी कि आपको कोई समझाता है, कोई आपको टोकता है कि ऐसे नहीं ऐसे करो। तो मैं इसलिए धन्यवाद हूँ जितने भी लोग मुझे गाइड करते हैं, या इस कलेशिया की हो चाहे कोई भी मेंबर्स हो, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद हूँ। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद हूँ। और ये मेरी छोटी सी गवाही और कि मैं काफ़ी टाइम से काम के लिए सर्च कर रही थी कि मुझे कोई जॉब मिले कि मैं अपना काम कर सकूँ, मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकूँ या अपना खर्चा खुद चला सकूँ। ऐसा करके बहुत सारे दिन फिर मैंने पिछले 3-4 महीने पहले बात किया था कि मेरे जिम्मे वगैरह लिए डालने के लिए, तो ठीक था। पर फिर फैमिली इशू आया कि नहीं आप नहीं कर सकती हो, इतना सब कुछ करना भी है, फिर बाहर जाकर कैसे मैनेज होगा, तो मैं नहीं कर पाई। तो अभी हम लोग दूसरी जगह पे रूम से वहाँ पे परमेश्वर का ब्लेसिंग हम लोग के साथ बनाया, ताकि वहाँ पे कई सारे लोग आकर हमारे घर में विजिट किए और मेरे भी किए। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और फिर वहीं घर के पास में थोड़ी के एक स्कूल है, वहाँ पे मैं एज अ टीचर अभी पढ़ा रही हूँ, क्लास 1 से लेके 8 तक। तो मैं परमेश्वर का उस चीज़ के लिए धन्यवाद हूँ कि मैं इस योग्य को तो नहीं समझ सकती कि मैं परमेश्वर कि मैं इस योग्य के बच्चों को पढ़ा सकूँ। मुझे बहुत फिक्र था। और एक दिन पहले मैं जब यहाँ से बात कर रही थी तो उन्होंने बोला कि आप अगर डरती रहोगी कि बच्चों को नहीं पढ़ाना है या कुछ भी नहीं करना, आप डरते रहोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। फिर नेक्स्ट डे ही मैंने जाके एक स्कूल में अप्लाई किया और जाते ही मेरा रिजल्ट सेलेक्ट कर लिया गया, मेरा इंटरव्यू वगैरह हुआ, बोला गया कि आपकी कल से ज्वाइनिंग है। इस बात के लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर इस वचन के द्वारा और इस गवाही के द्वारा आप सबको आशीष दें। बहुत बहुत धन्यवाद। अर्पिता इमर्जिंग यूथ लीडर है, सेंट्रल कॉलेज पढ़ती है। प्रभु ने उसको एक छोटी नौकरी भी दे दी ताकि वो अपने आप को सपोर्ट कर सके। उसकी जज्बे को हम लोग देख सकते हैं। उससे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस बेटी को बहुत आशीष दे, सामर्थ दे। भजन संहिता 92, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। 13 पद में लिखा कि यहोवा के भवन में रोपे जाना है। अगर फलना है तो यहोवा के भवन में रोपा जाना जरूरी है। अभी पिछले 9 जुलाई को पूरे उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण, बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ। 37 करोड़ पेड़ लगाए गए। ये कार्यक्रम हर साल होता है और मैं सोचता हूँ हर साल करोड़ों पेड़ लगाए जाते हैं। फिर चारों तरफ में नजर डालता हूँ तो सब पेड़ कहाँ पर है। मेरे कॉलेज में भी पेड़ लगाया जाता है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि वो पेड़ बड़ा होगा। लेकिन एक चीज़ की गारंटी है कि एक पेड़ धर्मी, जिसका नाम है, वो आम का पेड़ नहीं है, खजूर का नहीं है, अमरूद का नहीं है, धर्म यहोवा के भवन में अगर रोपा गया तो लिखा हुआ है कि जरूर फूले फलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इन शब्दों के साथ मैं आपको फिर से बधाई देता हूँ कि आप परमेश्वर के भवन में रोपे गए हैं। आमीन। और इससे कभी भी शैतान आपको डिगाने ना पाए कि आप परमेश्वर के भवन का तिरस्कार करें लाइफ टाइम में। दाऊद कहता है कि मैंने एक वर मांगा है कि मैं यहोवा के भवन में जिंदगी भर रहना चाहता हूँ। क्या इस तरीके का कमिटमेंट हम करेंगे कि मैं
आज से पहले तो मैं आता ही रहा, लेकिन आज और आज के बाद जिंदगी भर मैं परमेश्वर के भवन को कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर आप यहाँ रोपे गए हैं तो 37 करोड़ पेड़ों के समान नहीं, लेकिन वचन के अनुसार भवन में रोपा हुआ एक व्यक्ति जरूर फलेगा, फूलेगा और पड़ेगा। और पिता की गवाही इस बात का प्रमाण है। ये एक विशेष गीत गा करके हम प्रभु की आराधना में जाएंगे और उसके साथ आज की भेंट इकट्ठा करेंगे भाई 8 बजे की तरह से। विशेष तौर पे एक बात बताना चाहता हूँ। आप सभी लोग यहाँ पे आगत हैं और सभी लोग के घर में एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन सारा चीज़ होते हुए 2 चीज़ न होने के कारण वो कोई काम नहीं रह सकता। क्या एक तो बिजली, उसे बिजली होते हुए उस कनेक्शन रहेगा तभी उस बिजली की तरफ वो चलेगा, नहीं तो कोई काम करेगा। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का कनेक्शन हम लोग का रहेगा तो अभी भी जीवित आजाद हो सकते हैं। और विशेष तौर पर बताना चाहता हूँ, इस हफ्ते में हम लोग को तैयारी करने के लिए कोई मौका नहीं मिला, इसलिए इधर संडे आके गए। सोमवार को हमको वायरल फीवर, मैं ड्यूटी ले गया। मंडे को वाइफ वायरल फीवर पड़ गई। वेडनेसडे, थर्सडे प्रिसिला वायरल फीवर, वो उठ नहीं पाई, 2 दिन से मिलेगी। फ्राइडे सैटरडे वहाँ से, और कल रात को 1 घंटे के प्रैक्टिस में हम लोग इस गाने को ट्रांसलेट करके रखा हुआ था, उसको प्रैक्टिस किया गया। जो भी गलती हो उसका भी माफ चाहता हूँ। Hallelujah,
स्थान के लिए भी जो उनको समर्पित किया गया है। आइए, हमारे सर्वशक्तिमान पिता खुदा इस डेट के लिए आपका हाथ में सोते हुए जो कमी कमी से जो ये पूरा किया उसको 100 गुना वापस करने के लिए आपके तेरा सत्ता को विशेष रूप से हम लोग को गाना गाए हैं, लेकिन उसका गाना का अर्थ सभी को दिलो दिमाग में जो नहीं पाए प्रभु आप लोग आपकी मंजिल की ओर आपके तार की कनेक्शन की ओर चलने के लिए आपकी मदद की आवश्यकता प्रभु। विशेष रूप से आज के वचन को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। सभी लोग को शैतान की शक्ति से जो सो जाते हैं, जो लापरवाही तरीके से रह रहे हैं, सभी लोग को कान और हृदय को खोलने के लिए तो ही मदद करने के लिए आवश्यकता है। सारा आदर महिमा आपको देते हैं यीशु क्रिस्त के नाम से। कुछ गवाहियाँ हम लोग सुनेंगे, खासतौर से ये स्नान जो भी लेके आए हुए वो हमारे सामने आइए ताकि आपकी गवाही हम लोग सुन सकें। और गवाही के क्रम में अभिषेक भारती, अजय भारती, अमरीश आनंद सिंह, इनमें से कोई भी उपस्थित हैं? और नीचे आ जाए। ये मिष्ठान कौन लेके आया? अभी तक सामने नहीं आई। कौन लेके आया है? आप लेके आइए। ये मिष्ठान कौन लेके आया है? आप लेके आइए, तो सामने आइए और अपना गवाही बोलिए किस कारण से लेके आए हैं। मैं दो इनको तो अभी आप खड़ी हो पा रही हैं ठीक से? प्रभु ने प्रार्थना सुना है ना? अपना नाम भी बताइए। सीमा के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इसको बहुत बॉडी पेन था और खड़ी भी नहीं हो पाती थी, इनके लिए लगातार प्रार्थना हो रही थी। ये पूरा चल करके प्रभु के भवन में आई है। एक्सीडेंट हुआ था और इसलिए धन्यवाद की ये डेट इन्होंने। जय मसीह की। मेरा नाम अजय है, मेरा घर दुनिया में पड़ता है। मैं कॉलेज निवास संभाल के रखा और मेरे परिस्थिति को समझा, इसके लिए लाख रुपये को धन्यवाद करता हूँ। और मेरी कंपनी का 13 साल से तबियत खराब है, मतलब दिमागी डिस्टर्ब है, इसके लिए आप प्रार्थना कीजिएगा कि मतलब सही हो जाए। नाम क्या बोले अपना? अजय भारती। अजय भारती। धन्यवाद करते हैं। उनकी पत्नी को भी प्रभु ने आशीष दिया। सुंदर गवाही के लिए नाम धन्यवाद देते हैं। अपना नाम बताइए पहले, उसमें माइक में बोलिए। मेरा नाम आदर्श है। हमारा गवाही यही है, सबका जन्म से ही हमारा गवाही यही है कि मतलब बहुत में आया थी, लेकिन पहले 4-5 दिन से पहले मैं प्रार्थना करती थी, मेरे कमर में दर्द था, मैं गिरी हो जो उभर जाता, ठीक हो जाता, फिर दर्द होता, फिर ठीक होता, फिर दर्द हो जाता। तब घर से सही अच्छा नहीं है, प्राइस जाके साइड वाली मम्मा को देते दवाई नहीं जाओ, ठीक रहने लगती करनी नहीं। अगर 15 मिनट के हम बहुत बनाए मतलब फादर जी से मतलब हमारे स्टार्ट हो गए है दर्द शुरू। जब मास्टर सब कहे हैं अपने कमर पे बीमार का हाथ रखो तो तुम सही हो जाओगे, तो मैंने रखा, मैंने ठीक हो गया। प्रभु जी का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। पिता परमेश्वर
सारी गवाहियों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ये इस बात को प्रमाणित करते हैं कि प्रभु का काम हमारे जीवन के अंदर हो रहा है। इसलिए जब भी प्रभु कुछ काम हमारे अंदर करते हैं तो हमें जरूर आकर के इस बात को बताना चाहिए। अभी मैं छोटे बच्चों को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एक और गवाही हम लोग सुनेंगे। प्रभु की आशीष कुछ है और अपना नाम और गांव का नाम भी बताइएगा। नाम बताइए। नाम प्राइमरी के बच्चे सामने आ रहे हैं। बच्चों का उत्साह वर्धन करेंगे ताकि बजा के तो कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे आ गए हैं। तो बच्चे एब्सेंट भी हैं। लाइन से खड़े हो। हिंदी टीचर सिस्टर लाते। तो बच्चों को इसलिए आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि आप इनके लिए प्रार्थना करेंगे। कलीसिया इन बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह ने कहा कि छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, इनको कभी भी मना नहीं करना है, उनको प्रोत्साहित करना है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य के लिए अगर शिक्षा हमको हासिल करनी है तो इन्हीं बच्चों से मिलती है। तो अभी ये बच्चे बिल्कुल भी तैयारी से नहीं आए हैं, इनको पहले से नहीं मालूम था। बिल्कुल से देखिए आपके सामने कितना हिम्मत बांध करके हम तो एक हफ्ता पहले अनाउंस कर देते हैं ना किसको भजन संहिता पढ़ना है। तो ये बच्चे बिल्कुल एकदम आपके सामने आके अभी खड़े हुए हैं। बच्चों तुम लोग क्या करोगे कि कोई एक मेमोरी वर्स बोलोगे जो अपनी ज़िंदगी में तुमने बहुत सारी मेमोरी वर्स याद की होंगी ना, जो आयत तुमको बहुत अच्छी लगती है वही आप बोलेंगे। ओके, सोच लिए? हाँ, बारी बारी से करो। इन बच्चों के लिए एक छोटा सा इनाम भी है मेरे पास इतने अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। बहुत ही सुंदर कलरिंग बुक, इसके अंदर तो कलर नहीं है, पूरा ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है ना, तो इसमें ये बच्चे रंग भरेंगे। राइट, यू गेट माई पॉइंट? ठीक है, जिंदगी में रंग भरना है ना। तो हम सबका जीवन ऐसे ही खाली है, चित्र बना हुआ है लेकिन उसमें रंग लाना है ना। ये बच्चों को सिखाना चाहते हैं। दो वैरायटी में है, दो बच्चे आपके करिए।
सिस्टर रोजबेल हमारे बीच में है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इन बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। माइक में और सारी गवाहियों के लिए भी जितने लोग गवाही दिए हैं, सीमा, अर्पिता, अजय, संतोष उपाध्याय, आनंदी, आप उनका नाम शायद याद ना रख पाएं, फिर भी प्रभु को तो सबका नाम मालूम है। प्रार्थना करेंगे, पूरी कलीसिया प्रार्थना करेंगे इन बच्चों के लिए और गवाही की उन्होंने दी है भजन संहिता, और आगे मैसेज के लिए भी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि हम आपका जैसे धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र दिन के लिए, आपके पवित्र के दिन के लिए कि आपने हम सबको इनायत किया और आपने मौका अवसर दिया कि प्रभु यीशु मसीह हम आपकी आराधना करती कर सकें। प्रभु यीशु मसीह हम हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। मुझे सही सा बात लेने के लिए जब आपको उसने आशीषित किया, प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। जो परिवार के लिए उन्होंने गीत गाया और प्रभु उस परिवार को बड़ी आशीष प्रदान करें। और प्रभु सारी गवाहियाँ जो यहाँ पे अभी हमने सुना है, प्रभु हर एक गवाही में जितने महंगाई के लिए जिन बहनों को, प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं। जिस बहन का एक्सीडेंट ना करने वाली थी, प्रभु आपने उसको छुआ और महंगाई प्रदान की। इस बहन को प्रभु यीशु मसीह गरज था और आपने कलीसिया में उपस्थित होकर के प्रार्थना के उत्तर से चंगाई दिया। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम ब्रदर उपाध्याय जी की धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने उन्हें भी प्रभु गवाही देने का मौका दिया और प्रभु को जीवित गवाही मिल करके आपकी स्तुति बड़ाई प्रशंसा सदैव करते रहे। आपने बड़ी आशीष से संभाले उस जवान बेटे को जिसने गवाही दी वो, और प्रभु उसने वचन से बताया, उसे भी हम आपका धन्यवाद देते हैं। वो लगातार आपके राह में चलने वाला हो सके, ऐसी प्रार्थना करते हैं। प्रभु इन संदेश के बच्चों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं कि माता पिता ने इन्हें संडे स्कूल भेजने के लिए मन बनाया है और ये प्रभु यहाँ करके आपके वचनों को सीख रहे हैं। एक एक बच्चे को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रभु आप इनकी रक्षा करें। वचन संहिता 91 के अनुसार प्रभु आप इनके स्वरूप को आज्ञा देंगे कि इनके हर गाँव में प्रभु इनकी रक्षा कर सके और मार्ग से भटकने में इनको बचा सके, ताकि प्रभु ये आपके मार्ग पे चलने वाले बन सके। और जो शिक्षा ये यहाँ पे पाते हैं वो उनके जीवन के लिए आशीष का कारण सदैव बने रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह आप सहायता करें। हम शिक्षिका को, सिस्टर राधे को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो बोल और दर्शन प्रभु बच्चों की सेवकाई के लिए उन्हें मिला है उसको और लगातार बढ़ाते जाएं, ताकि प्रभु यीशु मसीह सचमुच में आपका वचन प्रभु उनके द्वारा इन बच्चों को बढ़ाने में, आपकी प्रीति से बढ़ाने में, शारीरिक प्रीति से बढ़ाने में, मानसिक प्रीति से बढ़ाने में प्रभु मदद मिल सके। इसमें प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु से समय में जबकि हम वचन की ओर जाते हैं, प्रभु अपनी दास को अपने सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि प्रभु आज हम सब सभी ऐसे लोगों के लिए जो वचन आवश्यक है, जो भूख और प्यास है, प्रभु हर एक की भूख और प्यास मिटने पाए। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा हर एक के दिल को खोले और उसमें प्रभु यीशु मसीह जगह रखे कि ये वचन उनके हृदय में जाने वाला हो सके। हर एक दुष्टि देखने देनी शक्तियों को यीशु के नाम से दूर करते हैं। हम मानते हैं कि प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति यहाँ पर बनी रहे और हम प्रभु आनंद के साथ आपके वचन को सुन सके। सारी जितनी प्रार्थना आपके हाथों में सौंपते हैं और आपके सामर्थ्य के नाम से स्तुति को मांगते हैं। दया से सुने ग्रहण करें। आमीन। आमीन। अब हम इस सभा के मुख्य हिस्से में पहुंच रहे हैं, जहाँ हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे। और परमेश्वर का वचन सुनने के पहले हम प्रभु के लिए विशेष आराधना का सिंहासन लगाएंगे और प्रभु हमारे बीच में विराजमान हो, विद्यमान हो और अपने वचन के द्वारा को तैयार करें। इसके साथ साथ अपने मनों को तैयार करेंगे और एक बार फिर से सामने आ जाएंगी। हम सब अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। प्रभु का वचन उसके सिंहासन से हम तक पहुँचने वाला है। अपने मनों को तैयार करें, अपने ध्यान को केंद्रित
भूल जाएं, अपने कष्ट को भूल जाएं, अपनी परेशानियों को भूल जाएं, अपनी चिंताओं को, अपने कामों को भूल जाएं। सब कुछ को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर इस समय डाल दें। अपने मन को खाली करें, प्रभु से कहें कि प्रभु इस समय तू मुझसे बोल और बातचीत कर, मैं तेरी आवाज़ को सुनने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आराधना के इस गीत के साथ हम अपने मनों को तैयार करेंगे। हम अपनी आंखों को बंद रखें, प्रभु की तरफ अपने ध्यान को केंद्रित करें। प्रभु अपने दास को पवित्र आत्मा का अभिषेक दे। जैसा यीशु मसीह ने कहा कि बोलने वाले तुम नहीं वरन पवित्र आत्मा है, हम सचमुच पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने वाले हों। प्रभु अपने दास को अपने लहू के से ढांक दे, छिपा दे। गहरी सांस लें, अपने मन को बिल्कुल शांत करें। Oh
समस्या के अभी ना हम गए, जब भी आते हैं तो जरूर मना की हमारे बीच में करते हैं। सब भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का एक बार हृदय से मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ कि आज मैं आपके साथ आराधना में सम्मिलित हो रहा हूँ। हालेलुया। पौलुस, संत पौलुस कहते हैं वो सब कलीसियाओं में जाते रहते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुमसे मुलाकात करके तमाम बातें तो वो करते थे, परमेश्वर की इच्छा आज्ञाओं प्रतिज्ञाओं को देते थे, प्रदान करते थे। और एक चीज और जोड़े कि ताकि मैं तुम्हें एक वरदान दूं। वो कलीसियाओं में पौलुस भ्रमण करते थे कि वरदान दूं। इस बार जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो मैं इसलिए आया हूँ, ये बात अलग है कि मेरे द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे और आपको कोई वरदान मिलेगा, कोई आज्ञा मिलेगी, कोई प्रतिज्ञा मिलेगी। चंगाई शुरू हो गई है, चंगाई की गवाही भी दी गई और मिलती जाएगी, समस्या का समाधान होगा और मेरे द्वारा भी ऐसा होगा। ये हमारा विश्वास है। लेकिन मैं इस उद्देश्य से आया हूँ कि आपके द्वारा मुझे वरदान मिले। हालेलुया। परमेश्वर के दास यहाँ बैठे हुए हैं और 3 दिन से मैं यहाँ पर आया हूँ और मुझे दान वरदान मिल रहा है, केवल दासों के द्वारा से नहीं, अन्य लोगों के द्वारा से। ये मुझे आ गए डॉक्टर पास्टर शर्मा जी मुझसे मिलने और वचन बताने लगे। मैंने उनसे पूछा कि ये वाला अध्याय प्रकरण मुझे समझ में नहीं आ रहा है, समझाइए, क्योंकि परमेश्वर ने इनको समझाने का, सिखाने का दान दिया है और इसलिए मैं मौके को चूकना नहीं चाहता था और अपनी धर्मपत्नी के साथ बैठ करके हमने और उसको सीखा आत्मिक ऊंचाइयों पर कैसे हम बढ़ सकते हैं, जिसका जिक्र भी अभी थोड़ा हम कर देंगे। इसके साथ ही साथ अभी यहाँ परिवार गीत गा रहा था। गीत में उन्होंने एक अपनी गवाही में बोला, थोड़े ही समय लेंगे कि कुछ जो आशीष मिली है उसको बता देना चाहिए, मुझे क्या दान मिल रहा है। और उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी भी है, 2 चीज का होना जरूरी है, वो होना चाहिए और हमारा तार जुड़ा हुआ होना चाहिए, तब जो कि है बिजली घर में आएगी, लाइट होगी और सब जो कि है काम होने लगेगा। और ऐसा हो गया कि मेरा ससुराल यहाँ पर है, हमारी श्रीमती जी यहाँ बैठी हुई है पासपोर्ट ऑफिस के सामने। मुझे पहले ही मालूम हो गया था। अभी महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी आई थी, उनके साफ सफाई में मेरे घर के सामने तार ही काट दिए। सफाई करते करते मेरा इलेक्ट्रिसिटी का तार काट दिए, अब बिजली चली गई। अब बताइए, अब हम कैसे वहां पर रहे, इतनी गर्मी यहाँ पड़ रही है। और भाई देव मैं चला गया हूँ दक्षिण भारत तरफ, जहाँ गर्मी इतनी नहीं है, बेंगलोर में, लेकिन वो बात तो अलग है। और मुझे फायदा उसका ये मिल गया कि वहां न रह करके मैं अपने भाई के यहाँ चला गया और नाश्ता वगैरह बुक किया। फिर मैं अपनी बहन के यहाँ चला गया और उनके यहाँ जाके टिक गया और उनके यहाँ बिजली थी और खूब सुबह दोपहर शाम खाना खा रहे, वो हमको ले जा रहे, ले आ रहे, ये भी कर रहे हैं सब कुछ। सो परमेश्वर का धन्यवाद, हालेलुया। लेकिन मेरी श्रीमती जी के दिल में यह था कि घर में बिजली नहीं है, बिजली सब तरफ है, सबके घर में रोशनी हो रही है और बिजली होने के बावजूद मेरे घर में नहीं है क्योंकि तार कट गया है। और वो मेरे पीछे पड़ गई, तार जोड़वाओ, तार जोड़वाओ। और ये लाइन में तो ये इलेक्ट्रीशियन तो ऑफिसर और सबको फोन कर करके और उनको इतना परेशान किया कि
तार जुड़ जाए। और कल तार जुड़ गया और मेरे घर में बिजली आ गई। मैं ये गवाही तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि बिजली तो है पवित्र आत्मा रूपी वचन, इसकी सामर्थ, इसका प्रकाश तो है, लेकिन मेरे घर में क्यों नहीं है? मेरे घर में इसलिए नहीं है क्योंकि तार नहीं जुड़ा है। इसलिए सब भाई बहनों से मैं निवेदन करता हूँ, विशेष रूप से पत्नी लोगों से, अपने पति लोगों के पीछे पड़ जाइए कि तार नहीं जुड़ा है प्रभु से मेरे परिवार का, उस तार को चलो जोड़ा जाए। प्रार्थना करने के द्वारा से, वचन पढ़ने के द्वारा से, कलीसिया में आने के द्वारा से, आपस में संगति करने के द्वारा से, और इसी के तहत आप लोग आए भी हैं। हालेलुया। कभी कभी तार लूज होता है तो बिजली आती है तो चली जाती है, आती है चली जाती है। कल आया इलेक्ट्रीशियन और वह एसी को ठीक करने लगा, कभी ठीक जल रहा था कभी हट जा रहा था। उसने कस के बांधा, कस के प्रभु को पकड़ लेना है, कस के बांधना है। सुबह भी आराधना करनी है, शाम को भी आराधना करनी है। ईश्वर के दास ने क्या समझाया कि आते रहिए यहीं पर, छोड़िए नहीं, आशीष बहुत मिलेगी। बहुत सी बातें हैं। बेटी जो की है भजन संहिता 92 पढ़ रही थी ना, 92 फिर जाके पढ़िएगा, क्योंकि इसके पीछे भी एक राज छिपा है। मैं धन्यवादी हूँ पास्टर जी का, पास्टर जोसन का, कि आपने मुझे वचन की सेवा करने का मौका दिया। ईश्वर आपको और पास्टर साइलस को बड़ी आशीष दे, बहुत बहुत धन्यवाद। जब इन्होंने मुझसे कहा, मैंने कहा क्षमा करें, मुझे भजन संहिता पढ़ने का काम दे दीजिए, अब वचन प्रचार आप कीजिए, क्योंकि आज इन्हीं को प्रचार करना था और आप वचन प्रचार करेंगे तो मुझे कुछ और वरदान मिलेगा। कर नहीं नहीं, आप जो कि है वचन प्रचार करिए, क्योंकि मैंने भजन संहिता 92 ही तैयार किया था। हालेलुया। ये देखिए लिख करके मैं रखा हुआ हूँ, और लेकिन बेटी ने जबरदस्त प्रचार कर दिया कि पवित्र आत्मा काम कर रहा है, पवित्र आत्मा काम कर रहा है। इसमें एक विशेष बात लिखी, सबसे आखिर पर भाई साहब ने, मास्टर जी ने बताया था, आखिर लिखा है 14 पद में, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। वे पुराने होने पर भी, यहाँ कौन खड़ा हुआ है? पुराना आदमी 67 इयर्स का मैं हो गया, 70 का हो जाऊंगा बहुत जल्दी। और पिछली बार मैं आया था तो मैंने बताया था कि 66 का हो गया हूँ, और यशायाह नबी की पुस्तक पर मैंने प्रकाशन किया था। अंतिम बात जो पास्टर साइलस ने अभी बताई, तमाम बात बोल के आखिर में कहा, हे प्रभु, आपसे प्रार्थना कराई थी ना, मैं भी कर रहा था, और कहा प्रभु मुझे अपना दर्शन दे, प्रभु मुझे अपना दर्शन दे। वो चंगाई देगा, वो आपकी समस्या दूर करेगा, और वो खतरे एक्सीडेंट से बचाएगा। उसने बचाया भी, गवाही जो की है। कल भी एक बेटी हम लोगों से मिलने आई और स्कूटी से, हाँ देखिए बैठी भी है, शायद मैंने देखा हूँ कि वो, हाँ है, वो मेरे मौसेरी बहन की बेटी है, यानी एग्रीकल्चर में काम करती है। लेकिन उसने स्कूटी लड़ गई उसकी जा करके ऑटो में, और उसके स्कूटी भी बड़ी डैमेज हो गई, उसको हाथ में भी चोट लग गई। लेकिन मैंने सोचा कि पीछे से कोई और नई गाड़ी आई, और ये क्या है, ये क्या है? प्रभु आपको बचाता रहे, बचाया है, बचाएगा, सब तमाम बातें हैं। लेकिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की है कि आप में से हर एक व्यक्ति, मैं जोर से बोल रहा हूँ इसलिए मैं अपने को प्रचार कर रहा हूँ कि सबको दर्शन मिलना चाहिए, सबको प्रभु का दर्शन मिलना चाहिए, सबको प्रभु का दर्शन मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ निकाल लीजिए यह हिजकेल नबी की पुस्तक और उसका पहला अध्याय। आपने प्रार्थना की है और इसलिए मैं दोबारा प्रार्थना
करूंगा बीच में या पास्टर जी करेंगे। यहेजकेल नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय। 30वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन मैं बंदियों के बीच कबार नदी के तट पर था। तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। और तीसरा पद बेटा। यहोवा का वचन बूजी के पुत्र यहेजकेल याजक के पास पहुंचा और यहोवा की शक्ति उस पर वही प्रकट हुई। हालेलुया। यहेजकेल एक भविष्यवक्ता है। यहेजकेल एक नबी है। परमेश्वर का पवित्र वचन जो 66 किताबें हैं आप सब जानते और जान लीजिए। 40 या 39 पौलुस के लेखक है और उनके ऊपर पवित्र आत्मा प्रकट करते थे और उन लोगों ने परमेश्वर की इच्छा, आज्ञा, प्रतिज्ञा, आशीर्वाद को, परमेश्वर के उपाय को बोला, बताया और लिख दिया। उनमें से यहेजकेल भी एक परमेश्वर के बहुत बड़े भक्त है। कौन बड़े भक्त है बोलिए? यहेजकेल। कितने लोग यहेजकेल नबी की किताब खोल के पढ़े हैं? जरा हाथ उठाइएगा। देखिए नीचे सब लोग उठा दिए हैं, ऊपर नहीं उठाए हैं। वो देखिए पीछे दिखाई दे रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, अभी बताते बताते इतना उत्साह आपके अंदर भर जाएगा कि ये किताब अन्य किताबें, हर किताब का इतना जबरदस्त महत्व है कि आशीष से आशीष पर आशीष से भर जाते हैं। चंगाई प्राप्त होने लगती है, उद्धार प्राप्त होता, पाप क्षमा होते हैं, पाप से छुटकारा एवं परमेश्वर का दर्शन मिलता है। मैं पिछली बार प्रचार कर रहा था यशायाह नबी की पुस्तक से। यशायाह भी प्रभु के पढ़े था, भक्त थे। दूसरा यिर्मयाह नबी की पुस्तक से है। फिर ये यहेजकेल आई है और इसके पश्चात दानियल आएंगे। अन्य अधिक बातों को बताने से पहले मैं थोड़ी बात बता देना चाह रहा हूँ कि ये दो भविष्यवक्ता बंधुआई में चले गए थे, जो परमेश्वर की प्रजा थी। और किन्हीं कारणों से जब आप और पढ़ेंगे, जो नीचे हाथ उठाए वे लोग सब जान रहे हैं, लंबी बंधुआई में चले गए थे। और ऐसी दशा में परमेश्वर ने इन भक्तों को खड़ा कर दिया कि मेरे लोगों को बताओ कि तुमने क्या गलत किया है। मेरे लोगों को बताओ गलती कैसे सुधारी जा सकती है और इस स्तर पर सुधारी जाएगी कि तुमको मेरा दर्शन मिलेगा, तुम्हें मेरी वाणी सुनाई देगी, मैं तुमको शक्ति प्रदान करूंगा। हालेलुया। और देखिए ये कह रहे हैं तीसरे पद में, परमेश्वर का वचन, यहोवा का वचन। यहोवा के नाम से गीत गा रहे थे ना। परमेश्वर का वचन इसके पुत्र ऊजी के पुत्र यहेजकेल याजक के पास पहुंचा। क्या पहुंचा? आगे बताते हैं। अब देखिए ये अद्भुत बात मुझे लगी। अगर इसके पहले भी पढ़ेंगे भविष्यवक्ता, तमाम भविष्यवक्ताओं के लिए लिखा हुआ है कि इसके पुत्र ये, इसके पुत्र ये, इसके पुत्र ये, बाप का भी नाम लिखा हुआ है। यहेजकेल कौन है? परमेश्वर के दास। कौन कौन परमेश्वर का दास, दासी बनना चाहता? हाथ उठाइए। देखिए कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं। बोलिए मैं बनना चाहता हूं। पहले से आप आए, आप यहाँ आए नहीं कि टिकट आपको मिल गया दास और दासी बनने का। हालेलुया। आप दास और दासी हैं, ये परमेश्वर का दास है। मैं कहूंगा श्री दयाल शर्मा के पुत्र सामुअल दयाल शर्मा। देखिए बेटे के साथ, बेटी के साथ बाप का नाम क्यों जुड़ा हुआ है? इसी के पहले पढ़िएगा तो ऐसा लिखा हुआ है। और मुझे समझ में आया, धन्य है वह पिता जिसने ऐसे पुत्र को शिक्षा इतनी प्रदान की कि वह परमेश्वर का दास बन गया। इतना बड़ा दास बन गया कि परमेश्वर उससे बात करने लगा, परमेश्वर उसको अपनी बात समझाने लगा, सिखाने लगा, दर्शन देने लगा और तमाम बातें हैं। बहुत मैं नहीं बता पाऊंगा शेष बातों को जो प्रभु ने बताई है। ईश्वर के दास आपको समझाएंगे। कल मैंने इनसे समझा
था जो कम समझ में आ रहा था। और इसमें 48 अध्याय है, 47 अध्याय में बहुत गंभीर आशीष है, बहुत गंभीर आशीष। आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, वो आशीष मिलेगी। देखिए क्या लिखा हुआ है कि इसलिए सब पिता लोग, आप लोग तक जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को ये वचन सिखाइए, ताकि कल को आपका बच्चा जो कि है यह हिजकिय्याह के समान, यशायाह के समान, यिर्मयाह के समान, पतरस, याकूब, यूहन्ना, पौलुस के समान पढ़ने वाला निकल सके। हालेलुया। इस मेरे तो बड़े बड़े बच्चे हो गए, उनकी शादी हो गई। अब मेरे पास एक पोता है और एक नाती है। और अभी मेरी बहू को छुट्टी मिल गई, मछली पढ़ाती है 10 दिन की। हम लोग को मौका मिल गया क्योंकि वो रोज आ जाता है सुबह 8 बजे, 7:30 बजे और शाम को जाता है 7 बजे, तो 12 घंटे ड्यूटी लगाया रहता है। हम लोग क्या करते हैं उस समय? अब बच्चों को तो सिखा दिया, अब परमेश्वर ने मुझे पोता पोती दिया है, अब उसको सिखाएंगे कैसे। उसके सिर पर हाथ रखें, उसके लिए प्रार्थना करके, वो सो रहा है उसके लिए करके, जो बच्चे छोटे छोटे हैं उनके सिर पर हाथ रखें, प्रार्थना कीजिए। हो सकता है आप बहुत सिखा ना पाए, जब आपका जवान बच्चा भी सो रहा है तो आप ऐसा कीजिए। मैं पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, ऊजी के पुत्र यजकेल के पास पहुंचा और जानते हैं कैसे क्या हुआ? ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। यजकेल यहाँ बैठा हुआ है, यजकेल देखिए वहां बैठा हुआ है और परमेश्वर का वचन पहुंच रहा है, परमेश्वर इनसे बोल रहा है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ, बेटी पढ़ो, लिखा हुआ है, और यहोवा की शक्ति उस पर वही प्रकट हुई। हालेलुया। और अभी आप वचन सुन रहे हैं, मैं तो दूना आशीषित हो रहा हूं क्योंकि मैं बोल रहा हूं और सुन भी रहा हूं। मैं कई बार इसको पढ़ चुका हूं और सुनना चाहता हूं और फिर सुनाना भी चाहता हूं, क्योंकि यही काम दिया गया है। और इसको बोलते समय, पढ़ते समय, सुनते समय परमेश्वर की शक्ति प्रकट होती है। हालेलुया। आप उत्साह से भर जाइए। अभी वचन सुन रहे हैं, अवश्य है कि अभी परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ परमेश्वर के दास ने कहा है, और आपके पास चारों तरफ क्योंकि वो प्रकट हो रही है, उपस्थित हो रही है। केवल अभी यही नहीं, और यही मेरी प्रार्थना भी है कि ऐसा हमेशा होने पाए, कि और हर बार ऐसा होता है। अगर परमेश्वर के दास पास्टर जोसन आज प्रचार करते, वचन आपके पास पहुंचता और परमेश्वर की शक्ति वहां पर प्रकट होती, बशर्ते हम एहसास करें। आगे कुछ बातों को बताएंगे और वो उनसे कहता है, हृदय से ग्रहण कर ले, कानों को खोल करके सुन ले, अच्छी तरह से अटेंटिव हो करके ध्यान दे करके सुन। आगे पदों में लिखा हुआ है, और बहुत तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन मैं मुख्य मुख्य पदों को बताऊंगा। जब वचन प्रचार हो तो हृदय में ग्रहण करने की प्रार्थना भी कराई गई है। आप बोलिए कि मेरे हृदय में आ जाए, क्योंकि कान से निकल भी जाती है बात, और जब सुनने की बात आए तो ध्यान लगाने के लिए प्रभु शक्ति दे। इसीलिए यहाँ पर प्रार्थना की जाती है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा का पूरे छाया यहाँ पर रहे, कंट्रोल रहे। ये वचन यहीं पर नहीं, ये वचन सुबह जब आपने पढ़ा, बहुत से लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा, जरूर पढ़िए। मैं अध्यापक हूं ना, तो मैं बार बार ये बोलता हूँ, मैं खूब पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ाना मेरा काम था, लिखता भी खूब हूँ, लिखवाता भी हूँ, इत्यादि। वचन जिस समय आप घर में पढ़ने लगे हैं सुबह, जो लोग पढ़ के आए हैं, जरूर मेरा विश्वास है उनकी गवाही बड़ी जबरदस्त होगी। मेरे छोटे भाई पास्टर जी कहते हैं, मैं वचन में उलझ जाता हूँ, वचन को पढ़ते पढ़ते उसमें मैं खो जाता हूँ। और कभी मैं फोन करता हूँ, करते करते उठाते नहीं है। क्यों? क्योंकि उलझ गए हैं। परमेश्वर की शक्ति प्रकट हो रही है, परमेश्वर का दर्शन मिल रहा है, परमेश्वर की आज्ञा मिल रही है, रेवलेशन मिल रहा है, प्रकाशन मिल रहा है। क्या आप नहीं चाहते हैं? आप में से बहुतों की गवाही है। आज मैं जोर से इसलिए बोल रहा हूँ, मैं कोई दिन मिस नहीं करना चाहता हूँ।
सुबह पढ़िए, रात्रि में पढ़िए। मैं रिटायर हो गया हूँ, मेरे लिए अवसर ही अवसर है। लिखा वहां पर ये परमेश्वर की शक्ति प्रकट हुई। अब पहले पद में आएंगे, अपने उसमें देखिए लिखा हुआ है 30वें वर्ष, 30 वर्ष, इसमें अलग अलग विचार है। बंधुआई के 30 साल थे, 30 साल वो बंधुआ था, या पेंतिकोस के 30वां वर्ष आने पर था, इत्यादि इत्यादि बातें हैं। लेकिन लंबे समय के बाद स्पष्ट एक दिन था, चौथा महीना था, 5वां दिन था। जैसे मैं कह सकता हूँ मैं 67 इयर्स का हूँ, 67 इयर्स, 6ठा महीना, 14वां दिन, 14 तारीख है ना, 14वें दिन परमेश्वर का ये वचन मेरे पास पहुंच रहा है। हालेलुया। हर रोज पहुंचता है, किसी दिन मिस मत करिए, हर रोज पहुंचता है। इतना बड़ा ईश्वर का दास है, उसको मालूम है कि 30 साल हो गए हैं और इतने महीने हो गए, चौथा महीना हो गया है। रोज गिनता था, आज क्या वचन पहुंचा, आज क्या पहुंचा, तारीख ब तारीख, साल ब साल, महीने में महीने। इस वर्ष के 6 महीने बीत गए, आधा साल बीत गया। और हमारे पास्टर जहाँ मैं रहता हूँ, उनका भी नाम सैमुअल है, और मानती सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं हमारे लिए कि अंकल जी प्रचार कर रहे हैं, और लोगों ने भी प्रार्थना की है। कहते 6 महीना हो गया, 6 महीना और बाकी है, बची हुई आशीष बटोर लेकर समय बाकी है। आदमी युग से ऊपर जाने का लिखा है। कहाँ पर थे वो? बंधुओं के बीच में, बंधुओं के बीच में, मतलब जेल में है। बंधुआ कौन होता है? जेल में है। ये लंबी कहानी है, कभी पास्टर जी से और खुद पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक लंबी बंधुआई में चले गए थे, अपना देश भी गुलाम था ना, अपना देश भी गुलाम था, लंबी बंधुआई में थे, प्रयास हुआ और आजाद किए गए। बंधुआ है, जेल में है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन वहां पर पहुंच रहा है। आप लोग अभी जेल में नहीं ना है, कोई नहीं ना जेल में, यहाँ पर है, बैठे हुए हैं, कहीं पर भी हो। इसी के बाद से ये दानियल नबी की किताब आती है। दानियल भी ऐसी भविष्यवक्ता थे, वो जेल में नहीं थे, बंधुआई में थे, लेकिन वो राजमहल में थे। आप पढ़ेंगे तो उनके पास भी परमेश्वर का वचन पहुंचता था, चाहे राजमहल में हो। दानियल की किताब इसी के बाद आएगी, पढ़िएगा। कभी कभी सोचते हैं हाँ वो तो बड़ा आराम से वहां बैठे हुए हैं, तो खूब बाइबल पढ़ते हैं, हम तो बड़े परेशानी में हैं। ये जेल में है ये भविष्यवक्ता, लेकिन प्रभु से तार जुड़ा हुआ है और प्रभु का वचन पहुंच रहा है। दानियल की किताब में लिखा हुआ वो राजमहल में था, क्योंकि उनको राजकुमारों के समान दानियल और शद्रक मेशक अबेदनगो को व्यवहार किया जाता था। वहां पर भी वो भूल सकता था, राजा की मेज पर खाना मिलता था, नहीं, जो अनुचित खाना हम नहीं खाएंगे, हम साग पात खाएंगे। और वो तो वो भी एक लंबी कहानी है, वो पढ़ने से मालूम होता है। कहीं भी किस दशा में हो सकता है आज जेल में है, कल को जो कि बाहर रहेंगे, हो सकता है आज गरीबी में है, कल को जो कि बेहतर दशा में होंगे, जो संसारिक रूप से कहा जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन जरूर पहुंचना चाहिए, जो अभी आपके पास पहुंच रहा है। और आगे यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो लिखा हुआ है, और मैंने परमेश्वर का दर्शन पाया। हालेलुया, हालेलुया। मैंने परमेश्वर का दर्शन पाया, शक्ति प्रकट हुई, वचन पहुंचा और दर्शन हमें मिला। ये 3 बात जोड़ लीजिए। किसको दर्शन मिलेगा? जो परमेश्वर का वचन जिसके पास पहुंचेगा, और जो परमेश्वर का वचन पढ़ेगा और सुनेगा, वही परमेश्वर का वचन पढ़ेगा। ये नंगी आंख से देख रहे थे, जो अभी प्रावधान उस समय ये किताब नहीं थी, और मूसा की किताबें थी, भजन था, लेकिन प्रभु ने उनको दे दिया। अब हमारे सामने इसके द्वारा से दर्शन मिलता है, जब हम प्रभु का ध्यान लगाते हैं। आगे हम पढ़ जाएंगे 4 पद में।
4 पद। जब मैं देखने लगा तो क्या देखता हूँ कि उत्तर दिशा से बड़ी घटा तो रुक जाना बेटा, देर हो जाएगी। 4 पद से 25 पद तक जो दर्शन उन्होंने देखा अद्भुत था। आप जब पढ़ेंगे आपको भी दर्शन मिलेगा प्रभु की बातों का। 4 पद से 25 पद में वर्णन है अद्भुत अद्भुत जीव निकले 4। मैं भी वर्णन करूंगा। ऐसे जीव इस पृथ्वी पर नहीं पाए जाते हैं। वे एक एक जीव के 4-4 सिर थे। तमाम वर्णन है। एक जीव था, यहाँ पर ये मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। मनुष्य एक ही जीव के 4-4 सिर 4 प्रकार के थे। मनुष्य अर्थात की बुद्धि में आगे। दूसरा जीव सिंह के समान जो सामर्थ को प्रकट करता है, जो डिग्निटी को प्रकट करता है। फिर तीसरा था वो बैल के समान जबरदस्त ताकत को प्रकट करता है। उकाब, दूरदृष्टि। यहाँ मैं रोक रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि उसको दर्शन में ऐसे जीव दिखाई दिए जो इस पृथ्वी पर है ही नहीं। ये स्वर्गीय जीव है और उनके ऊपर आकाश मंडल सा बहुत बड़ा चमचमाता हुआ आग से भरा हुआ था। और उस पर 26 पद में देखो क्या लिखा हुआ बेटा। जो आकाश मंडल उनके सिरों के ऊपर था, जी, उसके ऊपर मानो कुछ नीलम का बना हुआ सिंहासन था। इस सिंहासन के ऊपर मनुष्य के समान कोई दिखाई देता था। और अंत में क्या लिखा हुआ है कि प्रकाश दिखाई देता था। मनुष्य कौन था जानते हैं? वो यीशु मसीह था। इतना वैभव में है। जिस यीशु मसीह की आप उपासना कर रहे हैं, उनका दर्शन उसको उनके पैदाइश से पहले ही प्राप्त हुआ। ये भी भेद गंभीर है। क्या आप आत्मा में अपने प्रभु को नहीं देखना चाहते हैं? कब देख सकेंगे? जब प्रभु का वचन पढ़ने लगेंगे, सुनने लगेंगे। और ये अद्भुत बात है। मैं आपको उत्साहित करने के लिए बात यहाँ पर बोलता चला जा रहा हूँ या बताता जा रहा हूँ। और 28 पद के दूसरे भाग में देखिए क्या लिखा हुआ है। वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता था। हाँ, बस रुक जाइए बेटा। यहोवा के तेज का रूप यही था। परमेश्वर का तेज उसके ऊपर प्रकट हुआ, जिसको हम कहते हैं तेज। अंग्रेजी के बाइबल में लिखा हुआ है ग्लोरी ऑफ गॉड। ग्लोरी ऑफ गॉड। कुछ कुछ बातें आपको मैं सांख्यिकी के रूप में बता दूंगा, अध्यापक हूं ना। ग्लोरी ऑफ गॉड, परमेश्वर का महिमा उसने देखी। परमेश्वर की महिमा। मालूम इस किताब में परमेश्वर की महिमा का 6 बार वर्णन हुआ है। इसलिए इस किताब को जरूर पढ़िए। पढ़ते पढ़ते आपको परमेश्वर की महिमा दिखाई देने लगेगी, परमेश्वर का दर्शन दिखाई देने लगेगा। हालेलुया। तीसरा अध्याय निकालो बेटा। तीसरा अध्याय के 22, 23, 24 केवल एक महिमा का वर्णन कर रहे हैं। और नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। देखिए यहाँ बच्चे लिख रहे हैं। हमारे यहाँ कलीसिया बच्चे लिखते हैं, लिख लेते हैं घर पर याद करने के लिए। और देखिए वहां पर प्रभु की महिमा का वर्णन किया जा रहा है। फिर यहोवा की शक्ति वही मुझ पर प्रकट हुई और उसने मुझसे कहा, उड़कर मैदान में जा और वहां मैं तुझसे बातें करूंगा। तब मैं उड़कर मैदान में गया और वहां क्या देखा कि यहोवा का प्रताप जैसे मुझे कबार नदी के तट पर वैसे ही यहाँ भी दिखाई पड़ता है। हालेलुया। यहोवा का प्रताप, ग्लोरी ऑफ गॉड, यहोवा की महिमा। पहले कबार नदी के तीर पर उसको दिख रहा है, किसके बीच में? बंधुओं के बीच में। अब वो कहता है मैदान में जा। मैदान वहां एक जगह लिखा है घाटी वैली में जा। देखिए अद्भुत अद्भुत बातें हैं। कभी आप बंधुआई में मिलेगा कठिन समय में, कभी मैदान में मिलेगा, कभी आपको आपके ऑफिस में मिलेगा, कभी आपको अपने घर में दर्शन मिलेगा, कभी यहाँ पर बैठे हुए मिलेगा। हालेलुया। देखिए आप त्याग के साथ आए हुए हैं और इस आपके हृदयों को मैं मजबूत करने के लिए इन बातों को कह रहा हूँ। अब एक पद से, अब मैं बहुत निगेटिव से पढ़वाऊंगा, मैं बताता जाऊंगा। देखिए लिखा हुआ है, एक पद में लिखा हुआ दूसरे अध्याय के, और उसने मुझसे कहा। किससे कहा? परमेश्वर ने उससे कहा। और आज परमेश्वर नम्रतापूर्वक कह रहा हूँ कि मेरे मुंह के द्वारा से आपसे कह रहा है, एवं परमेश्वर मेरे मुंह से मुझसे कह रहा है। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है। कोई किसी से कहे, हाँ बड़ा आदमी
देते हैं, छोटा कहे तो कम ध्यान देते हैं, पत्नी की बात को कम तवज्जो देते हैं। आज से तवज्जो देना शुरू कर कीजिए। यानी क्या उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, सन ऑफ मैन। ये किसके लिए कहा गया? नीचे वाले जो बहुत बाइबल पढ़ते हैं वो बता देंगे। यीशु मसीह के लिए कहा गया ना, मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र और रूपक है। और आज हम भी यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। इसलिए आज परमेश्वर मुझसे कह रहा है और आज से कह रहा है, ये परमेश्वर के पुत्र, मनुष्य के पुत्र नम्रता के कारण से ऐसा है, मैं तुझसे बात करूंगा। जो लोग खोले हुए बाइबल आप लोग देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? मैं तुझसे बात करूंगा। प्रभु अभी आपसे बात कर रहा है। आप परमेश्वर की संतान, अपनी जगह पर उनको अपने आप को रखिए। यजकेल की जगह पर परमेश्वर, सवेरे बाइबल पढ़िएगा, परमेश्वर बात करेगा। और जब एक बार कर लेगा तो रास्ते चलते करता रहेगा, आवाज आती ही रहेगी। ये ऐसा नहीं है कि एक बार बात के चल गया, कुछ नहीं, वो लगातार दिल में घुस जाती है बात। हे मनुष्य संतान, मैं तुझसे बातें करूंगा। और जैसे ही ऐसी बात हुई, जानते हैं क्या हुआ? उसने मुझसे कहा, जैसे ही उसने मैं कहा, तुरंत ही आत्मा मुझ में समाकर पांव के बल खड़ा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरी छोटी सी आज्ञा मानिए, सब लोग आधे मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे। दो फायदा होगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ पांव के बल खड़ा कर दिया। अब जो लोग नहीं खड़े हो पाए हैं तो कोई बात नहीं, अब बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैं क्यों कह रहा हूं? यहाँ लिखा हुआ है, क्यों ही आत्मा मुझ में समाज कर। बैठ जाइए, बैठ जाइए। जब वचन पढ़ते हैं, ध्यान देते हैं, परमेश्वर का आत्मा बात करने लगता है और मेरा पैर कमजोर है, मेरा ये शारीरिक पैर कमजोर है। अब तो हो ही गया है, क्योंकि ओल्ड हो गया। पहले मैं बहुत दौड़ता था, अब तो मेरा नाती इतना जो है इलाहाबाद इतना तेज दौड़ता है कि मेरी हालत खराब कर देता है। और सुबह क्योंकि मुझे बहुत हालेलुया हालेलुया जय यीशु बोलना पड़ता है, तब बिस्तर पर से मैं खड़ा हो पाता हूँ। लेकिन ये शारीरिक बात है, आत्मिक रूप से मैं नहीं खड़ा हो पाता हूँ। मैं बहुत प्रार्थना करके यहाँ खड़ा हुआ हूँ। आपको मैं सच बता रहा हूँ, प्रभु ने मुझे बहुत प्रयोग किया, इस्तेमाल किया वचन प्रचार के लिए। वो एक सेवा है वचन प्रचार की, मैं समाप्त करने पर आ रहा हूँ। लेकिन आत्मिक रूप से अब मैं महसूस कर रहा हूँ, बहुत डरते और कांपते और थरथराते हुए। इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्यों ही आत्मा मुझ में समा करके मुझे पांव के बल खड़ा कर दिया। और जो मुझसे बातें करता था, कौन? परमेश्वर बातें करता था, मैंने उसकी सुनी। हालेलुया, किसने सुना? आप आज सुन रहे हैं, हमेशा सुनिए। अपने घर में टाल टूल मचाने की जरूरत नहीं है, उसके बाद को सुनिए। और 9 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, एक किताब का वर्णन 9 पद में सुनेंगे आज से ना। पवित्र आत्मा आपको खड़ा कर देगा। आज क्या होता? अरे तो उठे और उठम ना, अब प्रार्थना करब ना, कुछ नहीं। रोज बरोज कहिए, हे पवित्र आत्मा मुझको खड़ा कर दे। मुझे कहना पड़ रहा, आप अपने आप से नहीं खड़े हो पाएंगे। पवित्र आत्मा समा करके आपको खड़ा कर देगा और सुसमाचार प्रचार के लिए, काम करने के लिए, अपना घर का काम करने के तहत बातें। 9 पद में एक बात है, मैं रोग के बीच बीच में मुख्य बातों को बता दे रहा हूँ। लिखा हुआ है कि तब मैंने दृष्टि की, ये सब दर्शन देख रहा है कि मेरी हाथ की ओर हाथ पड़ा हुआ है, उसमें एक पुस्तक है। देखिए, मैं आपके सामने किताब को पढ़ाया हुआ ना, आप भी अपनी किताब को मेरे सामने हाथ में पढ़ाइए। अपने मेरे साथ अगर मोबाइल फोन लाए तो मोबाइल फोन ही पढ़ा दीजिए, मैं दूंगा नहीं आपको मोबाइल फोन। क्या है? उसने देखा एक किताब, उसने किताब को देखा, किताब को देखा। मैं बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं जितना समझा बता रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ है पुस्तक है,
और उसमें लिखा हुआ है, उसको उसने मेरे सामने खोल कर फैलाया, दोनों तरफ लिखी हुई थी। ये भेद भरी गंभीर बात है। मैंने समझाया, आज ये मेरी किताब आपके सामने फैली हुई है, आप मेरी तरफ फैलाए हैं, एक दूसरे के सामने फैलाए हैं, दोनों तरफ लिखी हुई है, ये कागज पर लिखी हुई है। पढ़ते समय आधुनिक रूप से हमारी आंख खुल जाती है और बड़ी आशीष मिलती है। इस किस्म की बात आगे भी है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में। प्रकाशित वाक्य पुस्तक में लिखा हुआ है, एक किताब थी, 5वां अध्याय उसके 1 से 5 पद के बीच में जब पढ़ेंगे, बस लिख लीजिए, खोलिएगा नहीं, मैं बता दूं, क्योंकि घड़ी मुझे बता रही है कि अंतिम प्रार्थना करके और रोक दो। यहाँ पर एक किताब थी, यूहन्ना प्रभु का शिष्य थे, उनको दर्शन में ऐसे ही दर्शन मिला। तमाम भक्तों को आज आपको ये दर्शन मिल रहा है आदमी लोग से, उनके हाथ में भी किताब थी, उसको खोलना था लेकिन सील लगी हुई थी और कोई नहीं मिला उसको खोलने वाला। और मालूम, वो फूट फूट कर रोने लगा था। ऐसा लिखा हुआ है ना, वो फूट फूट कर रोने लगा था। इसको हमने खोल दिया है, लेकिन खोलने का मतलब जानते क्या है? जब तक पवित्र आत्मा नहीं समझाएगा, भेद भरी बात खुलेगी नहीं। चंगाई का अगर कोई वर्णन है, आप पढ़ लेंगे, चंगाई मिलेगी नहीं, क्योंकि एक है, वही जो कि है, फिर बाहर काम करने लगेगा, वही उसको समझाने लगेगा और तब चंगाई मिलने लगेगी, पाप से छुटकारा मिलने लगेगा और दर्शन प्रभु का मिलेगा और पांव के बल खड़े हो जाएंगे। मालूम, वो फूट फूट के रोने लगा। कभी आप फूट फूट के रोए हैं जब कुछ समझ में नहीं आया है तो? कि प्रभु मुझको समझ में नहीं आया, मैं रो चुका हूँ कि मुझको समझ में नहीं आ रहा है, मुझको समझाइए, मैं अपने पास्टर को फिर भेजता हूँ, पास्टर अब्राहम वर्गीस को, इसका अर्थ बताइए। और उसका ये फायदा हुआ कि भरी सभा में उसका वो अर्थ बताने लगे और तमाम लोग आश्चर्यचकित हो गए। कभी आप रोए हैं? ये है लगाव इस वचन के प्रति, इस वचन को प्रति ये लगाव है। हम तो पढ़ते ही नहीं है और रोना तो दूर रहा, लेकिन कुछ लोग रोते भी हैं। कुछ लोग जब प्रभु की क्रूस की कथा को पढ़ते हैं तो वो रोते भी हैं। एक पद और पढ़ लो बेटा, जो पढ़ रहे हैं, 6वां अध्याय 1 पद, और फिर मैं रोक दूंगा। फिर यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा। बस रुक जा बेटा। मालूम, 6वां अध्याय का जो ये पहला, फिर यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, फिर पहुंचा, फिर पहुंचा। हर रविवार परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंचता है और प्रतिदिन पढ़ते हैं तो हमारे पास ये प्रावधान है कि परमेश्वर का वचन हमारे पास पहुंचे। मालूम, सांख्यिकी बताए, क्योंकि गणित में मेरा बड़ा मन लगता था, 60-70 बार इसमें लिखा हुआ है, प्रभु का वचन मेरे पास पहुंचा, यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा। आप गिन करके बताइएगा कि अद्भुत है ईश्वर का भक्त। यह हिजकिय्याह बार बार इनके पास पहुंचा। क्या आप नहीं चाहते कि परमेश्वर का वचन बार बार पहुंचे? अब चुनाव हमारे हाथ में है और हमारे पास आज पहुंच रहा है, पिछले सालों साल से पहुंच रहा है, आगे को भी आने वाले समय में पहुंचता रहेगा। जो आखिरी अध्याय है 47 और 48 भी है, वो मैं निवेदन करूंगा पास्टर गुरसन साहब से कि आने वाले दिनों में आप प्रचार कर दीजिएगा। उसने दर्शन में एक नदी देखी थी जिसमें वो चल रहा है, पांव तक घुटना डूबा है, फिर पानी यहाँ तक आया, फिर पानी यहाँ तक आया और इतना आ गया कि सिर भी डूब गया। अब कोई उपाय नहीं था, केवल तैरने के। हालेलुया! ये को दर्शन मिला है, आपके लिए और हमारे लिए है, मेरे लिए है। यही परमेश्वर के दास से मैं पूछ रहा था, बताइए इसको, क्योंकि मैं तैरना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं एक ही 2-3 साल में मेरा समय बीत जाएगा, लेकिन अभी से ये अनुभव आपको मिलने पाए, परमेश्वर इस वचन के द्वारा से आपको और सब लोगों को बड़ी आशीष दे। सबको जय मसीह।
परमेश्वर का वचन स्पष्ट है। परमेश्वर ने हिजकिय्याह को दर्शन दिया। पौलुस कहता है कि मसीह को मानो तुम्हारी आंख के सामने क्रूस के ऊपर लटकाया गया। वो आज भी दर्शन देता है। हमें अपनी आंखों को खोलना है, अपने मनों को तैयार करना है। प्रभु हमारी आंखों को खोल, हम तुझे देखना चाहते हैं, हम तेरे मार्ग को समझना चाहते हैं, तेरे मार्ग में चलना चाहते हैं, तेरे वचन का प्रकाशन चाहते हैं, तेरे वचन की गहराई में उतरना चाहते हैं, जीवन की सार्थकता हम समझना चाहते हैं। प्रभु हमसे बोले और बातचीत करे, अपने आप को हमारे को प्रकट करे। अपने वचन के मुताबिक हम अपने आप को तैयार करें, अपने घुटनों पर खड़े हों, अपने घुटनों को परमेश्वर के सामने टेकें, समर्पण करें। प्रभु हमसे बात करें, वो इस समय हमसे कुछ कह रहा है। हमारी शिक्षा दीक्षा चाहे जैसी भी रही हो, लेकिन वो आज चाहता है कि हम अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं। कब तक हम केवल उपदेश सुनते रहेंगे? हम कब इसका प्रयोग करना शुरू करेंगे? हम कब तक आयतों को पढ़ते रहेंगे? कब उसको अपने जीवन में लागू करेंगे? प्रभु हमारी आज्ञाओं को पढ़ा ताकि हम तेरी आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ सकें, तेरी आज्ञाओं का पालन कर सकें। तेरी आज्ञाएं कठिन नहीं है, क्योंकि अमूमन वो हमें अपनी शक्ति से करना भी नहीं है। प्रभु अनुग्रह देता है, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, अनुग्रह ही से तुम्हें चंगाई मिली, अनुग्रह से ही हम विश्वास में चलते हैं, और अनुग्रह से ही हम शैतान की युक्तियों पर विजय प्राप्त करते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह से ही हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। गॉड इनेबलिंग, प्रभु हमें योग्य बनाए, प्रभु ही हमें घुटनों के बल खड़ा करे, प्रभु ही हमें चलाए, वो हमको दौड़ाए। आज्ञाओं के मार्ग में हमें दौड़ना है, आज्ञाओं का पालन करना है। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के आगे मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, सत्य पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से हर एक विश्वासी के साथ आज से लेकर के युगानी युग तक बनी रहे। आमीन। सूचना इस प्रकार से है कि आपके द्वारा लाई गई भेंट 8,800 रुपये में प्राप्त हुए। आप सबको आशीष दें और आपके मन की तैयारी के अनुसार जो कुछ विधान आपने दिया है उसका प्रतिफल प्रभु आपको दे, उदारता पूर्वक दें। जैसा वचन मिलता है कि जो